लोकसभा चुनाव की बढ़ती सियासी तपिश के बीच उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उम्मीदवारों को लेकर रस्साकशी भी शुरू हो गई। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 27 फरवरी को होंगे। 15 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। इसीलिए पक्ष विपक्ष के दावेदारों के नाम पक्का करने के लिए नेतृत्व की परिक्रमा शुरू कर दी गई। यूपी में खाली होने वाली 10 में से 9 सीटें अभी भाजपा के पास हैं, जबकि एक सीट पर सपा काबिज है। हालांकि 2022 के चुनाव में बदले अंकगणित का फायदा सपा को होगा और इस बार वो अपनी सीटें बढ़ा सकेगी, तो वहीं बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों के पास 2024 के चुनाव से पहले सियासी समीकरण साधने का मौका जरूर है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी और सपा किन नेताओं पर दांव लगाकर सियासी संदेश देने की कवायद करेगी। उत्तर प्रदेश की जिन 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इनमें बीजेपी कोटे से अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता करदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं सपा से जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जया बच्चन 2004 से लगातार सपा से राज्यसभा सांसद चुनी जा रही। सभी 10 राज्यसभा सदस्य 2018 में चुने गए थे, जिनके चलते उनके कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में देखना है कि पार्टी किन्हें दोबारा राज्यसभा भेजती है। उत्तर प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सियासी हालात बदल गए। विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या के हिसाब से पहले से ज्यादा मजबूत है। राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 38 वोटों की जरूरत होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिससे जीत के लिए वोटों की संख्या तय होगी। सूबे के कुल विधायकों की संख्या में कुल खाली सीटों की संख्या से एक जोड़कर भाग दिया जाता है, जिसके बाद जो परिणाम आता है उनमें से एक जोड़कर न्यूनतम कर लिया जाता है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें, जिसमें 3 सीटें विधायकों की निधन और 1 सीट विधायक के अयोग्य घोषित होने के कारण खाली है। इस आधार पर सूबे में विधायकों की संख्या 399 होती है, जिसमें चुनाव होने वाली 11 राज्यसभा सीटों से भाग देने और 1 जोड़ने के बाद 37.27 यानी 1 सीट पर 38 वोट आ रहे हैं। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं, उसके सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के 9 और कांग्रेस के 2। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी के पास कुल 119 विधायक हुए। विधायकों के इस आंकड़े से सपा राज्यसभा की 3 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास बीजेपी के 252, अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाष सपा के 6 विधायक। इन विधायकों की संख्या कुल 277 होती है। इनमें सुभाष सपा के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं, जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह संख्या 276 हुई। इसके अलावा जनसत्ता दल के दोनों विधायक बीजेपी के पाले में रहते हैं, जिन्हें तोड़ते हैं तो कुल संख्या 278 होती है। इस लिहाज से 7 राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय, लेकिन मौजूदा संख्या की तुलना में उसे 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।